अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.6 में केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन में शामिल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैलोजन के केमिकल बिहेवियर के हवाले से। तो हैलोजन के जो केमिकल बिहेवियर है वो डिपेंड करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी और इसके अलावा इसके रिडॉक्स रिएक्शन करने की सलाहियत पे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हैलोजन की बॉन्ड एंथैल्पी के हवाले से कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बेटा हैलोजन जो है वो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो इनके दरमियान एक बॉन्ड भी मौजूद होगी। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितने अमाउंट में हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो उस एनर्जी को क्या कहेंगे बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। तो जैसे कि देखिए बेटा, जो फ्लोरीन है किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसके दरमियान भी क्या एक बॉन्ड है, क्लोरीन के दरमियान भी बेटा एक बॉन्ड है। इसी तरीके से ब्रोमीन और ब्रोमीन के दरमियान भी एक बॉन्ड है और आयोडीन के दरमियान भी एक बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को क्या कहेंगे बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। तो इन हैलोजेंस की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो यहाँ पर लिखी गई है, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इज डिटरमिन्ड बाय देयर बॉन्ड एंथैल्पी एंड देयर एबिलिटी टू अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन। तो दो चीज़ों पर करती है, बॉन्ड एंथैल्पी पर और रिडॉक्स रिएक्शन करने की सलाहियत पर। तो सबसे पहले तो बेटा हैलोजन की बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में जानेंगे। तो बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन, द एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड फॉर द डिसोसिएशन ऑफ हैलोजन हैलोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हैलोजन और हैलोजन के दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितने अमाउंट में हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो उसी को क्या कहेंगे बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। लेकिन एक शर्त ये है कि बेटा जो हैलोजन है वो किस स्टेट में होना चाहिए बेटा, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ओके, इस बात को याद रखना है। तो बेटा जो बॉन्ड एंथैल्पी लिखी गई है हैलोजन की वो किस स्टेट में लिखी गई है बेटा, गैसियस स्टेट में लिखी गई। तो बॉन्ड एंथैल्पी की जो वैल्यू है बेटा वो चेंज होती है, वो डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे, इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पर, ठीक है। तो एंड इट इज वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ हैलोजन। तो अगर क्या है बेटा हैलोजन के साइज में चेंजिंग आती है, तो अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, नीचे आते हैं, तो हैलोजन के साइज में इजाफा होता है। तो साइज में इजाफा होने की वजह से भी क्या है बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू में चेंज आएगा। तो इट इज वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ हैलोजन एटम, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बेटा फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होता है वो मुख्तलिफ होता है, क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो इसलिए ब्रोमीन और आयोडीन के दरमियान बेटा जो बॉन्ड लेंथ होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो बेटा जो बॉन्ड एनर्जी है वो साइज पे डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करती है। तो इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पर भी करती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास फ्लोरीन मौजूद है। तो फ्लोरीन का जो आपके पास एटॉमिक साइज होता है वो कम होता है, क्लोरीन का एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक साइज और ज़्यादा होता है और आयोडीन का एटॉमिक साइज और ज़्यादा होता है, ऐसा ही है, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पर हम एटॉमिक रेडियाई देख रहे हैं पिकोमीटर में। तो फ्लोरीन का जो आपके पास एटॉमिक रेडियाई है वो 72 पिकोमीटर है, क्लोरीन का है 100 पिकोमीटर, ब्रोमीन का है 114 पिकोमीटर और आयोडीन का है 133 पिकोमीटर। तो क्या बेटा डाउन द ग्रुप जाने में एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। तो अगर एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज आएगा, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ में भी इंक्रीज आएगा। तो बॉन्ड लेंथ कैसे नापते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ नापते हैं बेटा दोनों एटम के न्यूक्लियस के दरमियान फासले को, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर ये हमारा फ्लोरीन है, क्या है बेटा, ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है वो कम होगा। फ्लोरीन के, ये पहला फ्लोरीन का न्यूक्लियस है और ये दूसरा फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके दरमियान क्या है बेटा, फासला कम होगा। इसी तरीके से अगर क्लोरीन की बात करें तो ये पहला क्लोरीन का न्यूक्लियस है और ये दूसरे क्लोरीन का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके दरमियान क्या है बेटा, बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होगा क्योंकि बेटा क्लोरीन का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ब्रोमीन है तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगा क्योंकि बेटा ब्रोमीन का जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ऐसे ही है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो जैसे जैसे बेटा एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज आता है तो बॉन्ड लेंथ में भी इंक्रीज आता है। तो देखिए बेटा फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, इसी तरीके से क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है इसमें इजाफा हो गया, ब्रोमीन के बॉन्ड लेंथ में और इजाफा हो गया। इसी तरीके से अगर आयोडीन में देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ में जो है वो इजाफा हो जाएगा। तो देख लिया आपने एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। तो डाउन द ग्रुप आने में एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज आ रहा है, तो इसी तरीके से क्या है बेटा, बॉन्ड लेंथ में भी क्या है, इंक्रीज आएगा। तो बॉन्ड लेंथ हमें यहाँ पे दिया गया बेटा पिकोमीटर में। तो फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो है बेटा 143 पिकोमीटर और क्लोरीन का है बेटा 199 पिकोमीटर, ब्रोमीन का है बेटा 228 पिकोमीटर और आयोडीन का है 266 पिकोमीटर। तो डाउन द ग्रुप आने में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज और बॉन्ड लेंथ में भी इजाफा हो रहा है। तो अब क्या है बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा दो एटम के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो अगर इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इनके दरमियान बॉन्ड तोड़ने में काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। तो उसके लिए क्या है बेटा, हीट एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरीके देखिए अगर न्यूक्लियस के दरमियान फासला बढ़ गया, ठीक है, फासला बढ़ गया,
तो इसके दरमियान क्या बेटा बॉन्ड को तोड़ना जो है वो आसान हो जाएगा। इसके दरमियान फासला और बढ़ गया है तो इसके दरमियान बेटा बॉन्ड को तोड़ना और आसान हो जाएगा। और अगर आयोडीन की बात करें, ठीक है, तो आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो और ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसके दरमियान बेटा बॉन्ड को तोड़ना जो है बेटा वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कम होगी। तो आज देखते हैं यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे फ्लोरीन को जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बेटा एक एक्सेप्शनल केस है, तो अभी फ्लोरीन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फ्लोरीन को छोड़ें, क्लोरीन से शुरू करते हैं। तो क्लोरीन की जो बेटा आपके पास बॉन्ड एंथैल्पी है वो है बेटा 242 किलो जूल पर मोल। तो बेटा ये 1 मोल के लिए है जो एनर्जी है, ठीक है, तो क्लोरीन की क्या है बेटा 242 किलो जूल पर मोल। तो अगर ब्रोमीन में जाते हैं तो इसकी क्या है बेटा बॉन्ड एंथैल्पी 193 किलो जूल पर मोल। तो क्या है बेटा इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड है, ओके, क्योंकि बेटा इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों आइटम्स के दरमियान वो कम है। इसी तरीके से अगर आयोडीन की जाने बढ़े तो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू में कमी आ रही है, ठीक है। तो देखें बेटा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो क्या है बेटा बॉन्ड एंथैल्पी में कमी वाक़ई हो रही। तो बेटा क्लोरीन से आयोडीन तक तो एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो बॉन्ड एंथैल्पी में कमी वाक़ई हो रही। लेकिन अगर फ्लोरीन में देखें तो फ्लोरीन में क्या है बेटा एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, एक इरेगुलर बिहेवियर शो कर रहा है फ्लोरीन, जिसकी क्या है बेटा बॉन्ड एंथैल्पी क्या है बेटा 159। बाकी तमाम चीज़ें जो है बेटा ट्रेंड जो है वो ठीक तरीके से फॉलो हो रहा है, लेकिन फ्लोरीन में क्या है बेटा बॉन्ड एंथैल्पी का जो ट्रेंड है वो ठीक तरीके से फॉलो नहीं हो रहा। तो फ्लोरीन में क्या है बेटा एक एक्सेप्शनल केस है, इसके हवाले से साइंटिफिक रीज़न में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को पहले पढ़ लेते हैं। तो इट इज़ नोटेड फ्रॉम अ टेबल दैट द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ हैलोजन डिक्रीज, ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो रही फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। क्यों हो रही बेटा? ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ में इजाफा होने की वजह से बॉन्ड एंथैल्पी में जो है वो कमी वाक़ई हो रही। बट फ्लोरीन इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस ट्रेंड, ठीक है, तो फ्लोरीन में क्या बेटा एक एक्सेप्शन मौजूद है। ये क्यों है? इसकी वजह ये है कि बेटा इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो अगर आए देखें बेटा यहाँ पे हम फ्लोरीन की बात करें, ठीक है, तो फ्लोरीन में देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसलिए कि बेटा दूसरा फ्लोरीन होगा तो इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होंगे, ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा शेयरिंग होगी, और इस तरीके से क्या बन जाएगा बेटा फ्लोरीन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। और इसके क्या है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो फायरिंग होंगे, यानी कि 3 लोन पेयर जो है वो फ्री होंगे। 3 लोन पेयर क्या है बेटा? इस फ्लोरीन के 3 लोन पेयर जो है वो फ्री होंगे, और इस फ्लोरीन के भी बेटा क्या है 3 लोन पेयर जो है वो फ्री होंगे, ठीक है। तो क्या है बेटा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन की वजह से इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है इसमें कमी वाक़ई हो जाती है, ठीक है। तो लोन पेयर के हवाले से आपने पढ़ा होगा, तो लोन पेयर क्या करते हैं बेटा एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन की वजह से इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो उसमें कमी वाक़ई हो जाती, ठीक है, क्योंकि बेटा जिसका आपके पास बॉन्ड लेंथ होता है वो कम होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या बेटा करीब करीब है। तो अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करीब करीब है तो इसके दरमियान रिपल्जन जो है वो ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा रिपल्जन की वजह से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या है बेटा कम हो जाती है। तो इस पिक्चर में देखें, ठीक है, तो ऑर्बिटल दिखाया जा रहा है किसके लिए बेटा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। तो उसके दरमियान रिपल्जन है, तो रिपल्जन की वजह से क्या बेटा बॉन्ड एंथैल्पी में कमी हो जाती है। तो दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर रिपल्जन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ स्मॉल साइज एटम। तो फ्लोरीन ही सिर्फ स्मॉल साइज एटम है, बाकी सबके साइज में क्या बेटा इजाफा हो रहा है। तो ऐसा एक्सेप्शनल केस सिर्फ और सिर्फ किस में एग्जिस्ट करेगा बेटा? फ्लोरीन में ही एग्जिस्ट करेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब दूसरी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड की मिसाल है बेटा हमारे पास HF हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड मतलब, इसी तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड, इसी तरीके से बेटा हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये क्या है बेटा तमाम हाइड्रोजन हैलाइड कहलाते हैं। तो हमें क्या बेटा इसकी एसिडिटी के हवाले से स्टडी करनी है। तो बेटा मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके मुकाबले में बेटा जो आपके पास HF है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? कम होती है। तो अगर आप क्या है बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन फ्लोराइड की तरफ बढ़ते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ में कमी वाक़ई होगी, और अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड से हाइड्रोजन आयोडाइड की तरफ बढ़ते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ में जो है वो इजाफा होगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत बातें इसके हवाले से भी पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड आर स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, ठीक है। तो बेटा जो हाइड्रोजन हैलाइड जितने भी एसिड है इनको क्या कहते हैं बेटा? मिनरल एसिड कहते हैं। एंड देयर एसिडिटी फॉलो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम HF टू HI। तो इनमें जो एसिडिक ट्रेंड है वो क्या है बेटा? HF से HI तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो HI की जो आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, और HF की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी, ओके।
तो यहाँ पे बेटा हमारे पास एक ट्रेंड लिखा हुआ है, देखें, ठीक है। तो HF इज़ लेस देन, HCl इज़ लेस देन, HBr इज़ लेस देन और HI इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों है, ऐसा होने की वजह क्या है? तो सबसे पहले देखिए बेटा बॉन्ड एनर्जी देखते हैं, HF की, HCl की, HBr की और HI की, ठीक है। तो HF की जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एनर्जी है, वो है बेटा 565 किलो जूल पर मोल। अगर आगे बढ़ते हैं HCl की है बेटा 432 किलो जूल पर मोल। तो बॉन्ड एंथैल्पी में या बॉन्ड एनर्जी में जो है वो कमी वाक़ई हो रही। इसी तरीके से अगर HBr में पढ़ते हैं तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी में कमी वाक़ई हो रही, वो हो रही बेटा 366 किलो जूल पर मोल। और अगर और आगे बढ़ें तो हाइड्रोजन आयोडाइड की बेटा 299 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो देखिए बेटा इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एंथैल्पी है, वो कम है और इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एनर्जी है, वो ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या है बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड के दरमियान जो बॉन्ड है वो आसानी से ख़त्म हो जाएगा और आसानी से क्या है बेटा H+ प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर H+ आसानी से प्रोड्यूस होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है, बात क्लियर है। तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी कम है तो ये आसानी से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इसके दरमियान क्या बेटा बॉन्ड खत्म हो जाएगा और H+ जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो HI की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी जबकि HF की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होगी, ठीक है, क्योंकि बेटा इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा है तो इसके दरमियान बॉन्ड ब्रेक होने में काफ़ी टाइम जो है वो लगेगा, ठीक है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड कैन एट्रीब्यूटेड टू देयर बॉन्ड एनर्जी। किसकी वजह से बेटा, इसका सबब क्या है, बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है। तो सिंस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज द स्मॉलेस्ट, तो हाइड्रोजन आयोडाइड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे कम है, तो इट कैन इजीली डोनेट अ प्रोटॉन। तो ये क्या है बेटा बआसानी प्रोटॉन डोनेट करेगा और एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कंपेयर टू अदर हैलोजन एसिड, ओके, बात क्लियर हो रही। तो इस तरीके से हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के हवाले से। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसी स्पीशी होती है जो कि सामने वाली स्पीशी को ऑक्सीडाइज करती है और ख़ुद रिड्यूस होती है। इसका मतलब ये है कि बेटा वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो हैलोजन्स क्या है बेटा, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे कि बेटा हैलोजन्स में शामिल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इनमें भी क्या है बेटा एक ट्रेंड फॉलो होगा। तो इनमें से एक क्या है बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो कि बआसानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखता होगा। तो इनमें से अगर आप देखें बेटा फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को बआसानी गेन करने की सलाहियत रखता है। तो इस हिसाब से फ्लोरीन क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन तीनों के मुकाबले में, ठीक है। तो फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब जो अगली बारी आएगी बेटा वो क्लोरीन की आएगी, ठीक है। तो क्लोरीन क्या है बेटा ब्रोमीन और आयोडीन के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरीके से अगर ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो ब्रोमीन क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन आयोडीन। तो इनमें सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है बेटा वो आयोडीन है इस ग्रुप में, बात क्लियर हो रही। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, ठीक है। तो जब क्या बेटा फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जैसे देखें यहाँ पे बेटा F2 हमारे पास गैसेस स्टेट में है, ठीक है। तो बेटा ये दो फ्लोरीन है तो ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और तब्दील हो जाएंगे बेटा किसमें, फ्लोराइड आयन में, ठीक है। किसमें तब्दील हो जाएंगे बेटा, फ्लोराइड आयन में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया, ऐसा ही है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, रिड्यूस हो जाते हैं, इस बात को याद रखना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं और ख़ुद रिड्यूस हो जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 0 से क्या हो गया बेटा -1, तो ये हो गया रिड्यूस। इसके अलावा बेटा अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन गैस है हमारे पास, ठीक है। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो ये आयोडाइड आयन में जो है वो तब्दील हो जाएगी। तो ये भी क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बेटा, फ्लोरीन होगा। और सबसे आखिरी में किसकी बारी आती है बेटा, आयोडीन की आती है। तो ये क्या है बेटा बआसानी रिड्यूस होगा, ठीक है, जबकि ये आसानी से रिड्यूस नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ पे ट्रेंड को देख सकते हैं। तो इसके हवाले से कुछ पढ़ते हैं। हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन जो है बेटा वो आसानी से रिड्यूस हो जाता है, तो फ्लोरीन जो है बेटा वो हाईली रिएक्टिव होता है, जबकि आयोडीन जो है वो आसानी से रिड्यूस नहीं होता, तो ये इतना हाईली रिएक्टिव नहीं होता है इस ग्रुप में। तो हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एबिलिटी टू रेडियली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन आसानी से कौन करेगा बेटा, फ्लोरीन करेगा,
ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और सबसे आखिरी नंबर है आयोडीन का। द स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम आए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी वाक़ होती है। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, ठीक है। और सबसे कमतर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस ग्रुप में है वो है बेटा आयोडीन। तो इसकी वजह क्या है? वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। दोबारा पढ़ लेते हैं। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। तो इसका एटॉमिक साइज कम होने की वजह से इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती, ठीक है। तो इस वजह से क्या बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और नेगेटिव चार्ज बेयर करता है, जैसे कि आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देख सकते हैं। बात क्लियर है? तो इस चीज़ को आपने समझ लिया। अब बढ़ते हैं बेटा हैलाइड आयन की तरफ। तो बेटा जो हैलाइड आयन है, जैसे कि देखिए बेटा, जिसके अगर F के ऊपर माइनस है तो ये आयन है, इसको कहेंगे बेटा हैलाइड आयन। इसी तरीके से ये क्या है बेटा, क्लोराइड आयन है। इसी तरीके से ये क्या है बेटा, ब्रोमाइड आयन है। और इसी तरीके से बेटा ये क्या है, आयोडाइड आयन। तो इनके पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है। तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की अब सलाहियत रखते हैं। पहले क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखते थे, और अब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं। तो पढ़ेंगे बेटा हम हैलाइड आयन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, सामने वाली स्पीशी को रिड्यूस करते हैं और ख़ुद ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। सामने वाली स्पीशी को रिड्यूस करते हैं और ख़ुद क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आ जाता है। तो जब क्या बेटा ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, जैसे कि देखिए बेटा हमारे पास फ्लोराइड आयन है, ठीक है। बात क्लियर हो रही? ओके। तो 2 फ्लोराइड आयन है, ठीक है। तो 2 फ्लोराइड आयन मिल के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे। ओके, बात क्लियर? तो प्रोड्यूस होगा बेटा हमारे पास फ्लोरीन गैस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है बेटा, फ्लोराइड आयन क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज हो गया। पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 थी, अब क्या हो गई बेटा, 0 हो गई, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो इंक्रीज आ गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज होते हैं। तो हैलाइड आयन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हैलाइड आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन कैन सर्व एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा ये खिदमत अंजाम देंगे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, यानी कि क्या है बेटा, सामने वाले को रिड्यूस करेंगे और ख़ुद क्या है, ऑक्सीडाइज होंगे। तो ड्यू टू देयर एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बेटा यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज हो गया। ओके। टू एन ऑक्सीडाइजिंग स्पीशी देयर बाय अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो बेटा ये किस में चला गया, ऑक्सीडेशन में चला गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसको आप ज़रूर तफसील से पढ़िएगा। तो बेटा अब इसका ट्रेंड देख लेते हैं। तो अमंग हैलाइड एंड देयर इज अ ट्रेंड इन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या है बेटा, इन आइंस के दरमियान भी, इन हैलाइड आइंस के दरमियान भी क्या है बेटा, एक ट्रेंड होगा, ठीक है। तो इनमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, यानी कि बेटा कौन जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बेटा आयोडीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को बआसानी डोनेट करने की सलाहियत रखता है। तो इस हिसाब से बेटा जो आयोडाइड आयन है ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बात क्लियर? उसके बाद जो बारी आती है बेटा वो ब्रोमाइड आयन की आती है, ठीक है। उसके बाद जो बारी आती है बेटा वो क्लोराइड आयन की आती है, ठीक है। तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा, आयोडाइड आयन है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और फ्लोराइड आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपके पास वो ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को बआसानी लूज या डोनेट नहीं करेगा। तो ये क्या है बेटा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके। तो यहाँ पे बेटा जो F2 है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और जो फ्लोराइड आयन है ये आपके पास वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन को बआसानी डोनेट नहीं करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ओके। तो दिस मीन्स दैट आयोडाइड आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वाइल फ्लोराइड इज द वीकेस्ट। यहाँ तक आपने बातों को समझ लिया है। तो अब क्या है बेटा, कुछ इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा हैलोजन के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हवाले से। मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन है किसका बेटा, ब्रोमाइड का, ठीक है। तो सोडियम ब्रोमाइड का सॉल्ट सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे बेटा मैं S नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो सोडियम ब्रोमाइड को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो कौन सा सोल्यूशन बनेगा बेटा, एक्वस सोल्यूशन बनेगा, जो कि एक टेस्ट ट्यूब में मौजूद होगा, ठीक है। तो करेंगे ये कि बेटा क्लोरीन को पास करेंगे इस सोल्यूशन में, ठीक है। क्लोरीन को पास करेंगे इस सोल्यूशन में। तो क्लोरीन क्या है बेटा, गैस भी हो सकती है, या इसके अलावा क्लोरीन को पानी में डिज़ोल्व करके इसका एक्वस सोल्यूशन भी जो है वो बनाया जा सकता है। बात क्लियर? तो क्लोरीन जो है बेटा वो गैस की सूरत में भी हो सकता है या इसका एक्वस सोल्यूशन भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं बेटा डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक लगाऊंगा, तो आप उन एक्सपेरिमेंट को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे बेटा मैं क्लोरीन के साथ गैस लिख दूँ या एक्वस सोल्यूशन लिख दूँ, आप इन बातों को समझ जाइएगा।
ठीक है। तो जब क्या है बेटा क्लोरीन को डिसॉल्व करेंगे किसमें बेटा, NaBr के सॉल्ट सोल्यूशन में, तो होगा क्या, होगा ये कि बेटा जो क्लोरीन है वो ब्रोमाइड आयन को क्या है बेटा डिस्प्लेस कर देगा, इसको मूव आउट कर देगा अपनी जगह से। ठीक है। तो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है 0, और क्लोरीन क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि आसानी से क्या हो जाएगा बेटा रिड्यूस हो जाएगा। ओके। तो देखिए बेटा यहाँ पे, तो क्लोरीन क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि आसानी से रिड्यूस होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो क्या है बेटा Na के साथ जो Br मौजूद है ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और खुद आकर लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा NaCl का अब सोल्यूशन हो जाएगा। पहले सोल्यूशन है बेटा सोडियम ब्रोमाइड का, अब क्या होगा बेटा सोडियम क्लोराइड का, और इसमें से बेटा जो ब्रोमाइड आयन है ये अलहदा हो जाएगा किस फॉर्म में बेटा, Br2 की फॉर्म में। ओके, बात क्लियर हो रही, ठीक है। तो क्लोरीन ने क्या किया बेटा Br को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि बेटा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और ये क्या है बेटा आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि क्या है बेटा ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत रखता है। तो बेटा आपके पास ब्रोमाइड के ऊपर -1 था, अब क्या है बेटा इसके ऊपर 0 है, तो ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया। और बेटा जो आपके पास क्लोरीन था ये क्या हो गया बेटा रिड्यूस हो गया। तो क्या है बेटा हिसाब किताब जो है वो बराबर हो चुका है। इसी तरीके से बेटा हमारे पास एक और सॉल्ट है, वो है बेटा सोडियम आयोडाइड का। सोडियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा क्लोरीन गैस या एक्वस क्लोरीन को जो है वो डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लोरीन गैस या एक्वस क्लोरीन को क्या करते हैं बेटा डिसॉल्व करते हैं। तो इसके नतीजे में क्या होगा बेटा जो आपके पास क्लोरीन है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि बासानी रिड्यूस होगी, ठीक है, बात क्लियर है। तो रिड्यूस होगी तो ये क्या है बेटा आयोडाइड आयन को रिप्लेस कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो देखिए बेटा ये हो जाएगा हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, ठीक है। और बेटा जो आयोडाइड है ये तब्दील हो जाएगा आयोडीन में, किस में तब्दील हो जाएगा, आयोडीन में, बात क्लियर है। तो बेटा इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो थी 0, और अभी यहाँ पे क्या हो गई बेटा ये रिड्यूस हो गई, क्योंकि बेटा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बआसानी रिड्यूस हो गया। और ये क्या है बेटा आयोडाइड आयन रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया। तो बेटा क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन को डिस्प्लेस करने की सलाहियत रखती है। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन इन्फर दैट क्लोरीन हैज़ द एबिलिटी टू डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम देयर सॉल्ट्स एक्वस सोल्यूशन। ओके। इसके अलावा बेटा हमारे पास ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन क्या है बेटा आयोडाइड को डिस्प्लेस करने की सलाहियत रखती है इसके सॉल्ट सोल्यूशन से। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सोडियम आयोडाइड का सॉल्ट सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, उसमें हम क्या है बेटा ब्रोमीन को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि क्या होगा बेटा लिक्विड स्टेट में होगा। तो Br2 क्या है बेटा आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि क्या होगा रिड्यूस होगा, ठीक है, और आयोडाइड आयन क्या है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज होगा। तो देखिए बेटा जो आपके पास ब्रोमीन है ये आयोडाइड को डिस्प्लेस करेगा और आयोडाइड की जगह पे आकर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा NaBr। तो पहले था बेटा सोडियम आयोडाइड का सॉल्ट सोल्यूशन, अब होगा बेटा सोडियम ब्रोमाइड का सॉल्ट सोल्यूशन, और इसी तरीके से बेटा जो I2 है वो रिलीज हो जाएगी। ओके। तो बेटा जो देखें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है बेटा डिक्रीज आ गया, तो ब्रोमीन क्या है बेटा रिड्यूस हो गया और आयोडीन क्या है बेटा ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ तक बात क्लियर। तो इक्वेशन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, जिसको कर देते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे Br2 है तो यहाँ पे 2 लगा दें और यहाँ पे भी 2 लगा दें, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। इसी तरीके से ये भी इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है, और इसी तरीके से क्या है बेटा ये भी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। बात क्लियर है। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्लोरीन ने और ब्रोमीन ने किसको डिस्प्लेस किया, क्लोरीन ने डिस्प्लेस किया बेटा ब्रोमाइड आयन को और आयोडाइड आयन को, ऐसा ही, और ब्रोमीन ने किसको डिस्प्लेस किया, सिर्फ और सिर्फ आयोडाइड आयन को। तो इसको याद रखना है। अब सवाल ये उठता है कि बेटा जो आपके पास फ्लोरीन है, ठीक है, तो हमने फ्लोरीन को क्यों नहीं इस्तेमाल किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। यहाँ पे देखिए बेटा हमने क्लोरीन को इस्तेमाल किया है किसकी डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा, ब्रोमाइड आयन की और आयोडाइड आयन की, और ब्रोमीन को इस्तेमाल किया किसकी डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ आयोडाइड आयन की। तो फ्लोरीन को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो बेटा फ्लोरीन क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो अगर क्या है बेटा इसको पानी में हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये पानी में मौजूद ऑक्सीजन को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। बात क्लियर हो रही। तो तभी क्या है बेटा फ्लोरीन जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलोजन नहीं करता, वो किसको ऑक्सीडाइज करता है बेटा, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो अभी आगे बढ़ते बेटा क्लोरीन के बारे में और बातों को डिस्कस करेंगे। तो क्लोरीन क्या है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है एक रिएक्शन में। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं क्लोरीन एज एन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्लोरीन क्या है बेटा खुद से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है कुछ केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है।
तो केमिकल रिएक्शन है हमारे पास जिसमें क्या है क्लोरीन गैस और वाटर, जिसकी स्टेट क्या है लिक्विड। तो अगर क्या बेटा क्लोरीन गैस को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इसके रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा। तो इसमें क्या है बेटा क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जबकि जब HCl बना तो इसमें H की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, Cl की -1। तो इसमें क्या है बेटा क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो गया HCl में, ओके। और इसमें देखिए बेटा जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऑक्सीजन की -2, तो H की +1 और Cl की +1। तो HCl में Cl जो है वो रिड्यूस हुआ है और हाइपोक्लोरस एसिड में क्या हुआ बेटा, Cl जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है रिड्यूस, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा रिड्यूस और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्लोरीन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है HCl में। तो अभी क्लोरीन जो है एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे देखिए बेटा क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। तो क्लोरीन जो है बेटा वो ऑटो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है। तो क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। इन द रिएक्शन क्लोरीन इटसेल्फ रिड्यूसेस इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्लोरीन ने अपने आप को रिड्यूस किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और ऑक्सीडाइज किया अपने आप को किसमें बेटा, हाइपोक्लोरस एसिड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, रिड्यूस हुआ और यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडाइज हुआ है एंड हैज सर्व एज ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक सवाल बेटा सेल्फ असेसमेंट में, इसका जवाब मैं आपको पिक्चर में लगा के दूंगा, मैंने लिखा नहीं। सवाल ये है कि बेटा क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन। इसको तो मैंने आपको दिखाया कि क्लोरीन क्या है बेटा, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन को डिस्प्लेस कर सकता है इसके सॉल्ट सोल्यूशन में से, ठीक है। बट फ्लोरीन कांट, वाई, लेकिन फ्लोरीन क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या है बेटा, काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर में मौजूद ऑक्सीजन को क्या है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या है बेटा, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि पानी में मौजूद ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो उम्मीद करते बेटा केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजन के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।